हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में। तो बच्चों, आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाले लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो बच्चों, अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com पर आपको इसकी PDF डाउनलोड हो जाएगी। तो देख लेते हैं बच्चों इसमें क्या क्या दिया। देखिए, पहले नंबर इसमें दिया हुआ है लॉटरी निकालने के लिए सैंपलिंग का उपयोग किया जाता है। इसके आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यादृच्छिक रूप से, उद्देश्य, स्तरीकृत या कोटा। दूसरा है नमूने के बीच तुलना करते समय निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार किया जाता और जनगणना पद्धति बनाई जाती है। इसके भी देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। सर्वेक्षण का क्षेत्र, डेल्टा की शुद्धता, संग्रह की लागत, ये सभी। तीसरा है किसी तथ्य की वह विशेषता जिसे संख्याओं के रूप में मापा जा सकता है कहलाती है। इसके देखिए आपको 4 ऑप्शन दिए। आवृत्ति, चर, विशेषता, इनमें से कोई नहीं। अगला चौथा दिया हुआ किसी वर्ग की ऊपरी सीमा और निचली सीमा के बीच के अंतर को कहा जाता है। रेंज, वर्ग अंतराल का परिमाण, आवृत्ति या वर्ग सीमा। पांचवा दिया हुआ आंकड़ों को तालिका के रूप में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया कहलाती है। संगठन, प्रस्तुति, वर्गीकरण या सारणीकरण। छठवां अस्थायी वर्गीकरण में डेटा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। स्थल, समय, मौलिकता या उद्देश्य। इसके बाद देखिए दिया हुआ रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, स्थानिक वर्गीकरण में वर्गीकृत चर बन जाते हैं। दूसरा है एक तालिका की पंक्तियों का शीर्षक है। तीसरा, एक श्रृंखला वह श्रृंखला है जिसमें इसकी ऊपरी सीमा तक सभी आइटम शामिल होते हैं। चौथा, वर्गीकरण डेटा की विशेषताओं के अनुसार किया जाता है। पांचवा है विधि छोटे आकार की जनसंख्या के लिए उपयुक्त है। छठवां, यादृच्छिक के तहत ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु के चुने जाने की संभावना होती है। अगला देखिए दिया हुआ है सही या गलत के रूप में चिन्हित करें। पहला है नमूने की विश्वसनीयता जांचकर्ताओं के प्रशिक्षण पर निर्भर करती है। दूसरा दिया हुआ जनगणना पद्धति में प्रगणकों की कम संख्या की आवश्यकता होती है। तीसरा, संचयी बारंबारता वर्ग की बारंबारता के रूप में। चौथा, असतत चर में मामले में डेटा भिन्नों में व्यक्त किया जाता है। छठवां, हिस्टोग्राम केवल समान वर्ग अंतराल के लिए खींचा जाता है। छठवां दिया हुआ है दंड आरेख में दंडों की चौड़ाई बराबर नहीं होनी चाहिए। इसके बाद देखिए दिया हुआ है जोड़ियों को मिलाइए। कॉलम ए और कॉलम बी दिया हुआ है। कॉलम ए में दिया हुआ अंक गणितीय रेखा रेखांकन। क्षैतिज रेखा बी में दिया हुआ है बार आरेख। डी में दिया हुआ है यौगिक से कम। ई में है पाई आरेख। एफ में दिया हुआ गुण। तो इसके बाद देखिए दिया हुआ है द्वितीय समय श्रृंखला डेटा प्रस्तुत करने के लिए निर्मित। अगला दिया ऊपर की ओर उठना। चतुर्थ दो या आयामी आरेख। बी गुणवत्ता आयाम वृत्ताकार आरेख। इसके बाद देखिए दिया हुआ हमारा एक शब्द वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला, हम अंक गणितीय रेखा ग्राफ को क्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ सभी आयतों के शीर्षों के मध्य बिंदुओं को ए में मिलाने पर खींची गई आकृति कौन सी है। हिस्टोग्राम। तीसरा, किसी तालिका के कोई दो प्रमुख घटक लिखिए। चौथा दिया हुआ हम बार्स को क्या कहते हैं। पांचवा दिया हुआ समान वक्र का आकार कैसा होता है। छठवां, पारस का सूत्र दीजिए। इसके बाद देखिए दिया हुआ लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का दिया हुआ है हमारा। पहला नंबर इसमें दिया हुआ है काल श्रृंखला आंकड़ों के चित्रमय प्रस्तुतिकरण की 2 सीमाएं बताइए। दूसरा प्रश्न दिया हुआ एक वर्ग में मासिक वर्षा को निरूपित करने के लिए किस प्रकार के आरेख अधिक प्रभावी होते हैं। तीसरा दिया हुआ आंकड़ों के शाब्दिक प्रस्तुतिकरण की कोई 2 सीमाएं बताइए। चौथा, चर के 2 उदाहरण दीजिए। पांचवा दिया हुआ अच्छी प्रश्नावली के कोई 2 गुण लिखिए। छठवां, दूरभाष पर साक्षात्कार के 2 लाभ लिखिए। सातवां, प्राथमिक आंकड़ों की कोई 2 विशेषताएं बताइए। नौवां, द्वितीयक डेटा प्राथमिक डेटा से कैसे भिन्न है। नौवां, जनसंख्या को उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। इसके बाद देखिए 10वां दिया हुआ अच्छे प्रतिदर्श की कोई 2 विशेषताएं दीजिए। 11वां, फ्रीक्वेंसी एरे को परिभाषित कीजिए। 12वां दिया हुआ है वर्गीकरण से क्या तात्पर्य है। इसके बाद देखिए दिया हुआ है लघु उत्तरीय प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न एक प्रश्न 3 अंक का है। पहला इसमें दिया अनियन और समावेशी श्रृंखला के बीच अंतर
करें। प्रश्न दूसरा, सारणी वर्ग प्रस्तुत के गुण लिखिए। तीसरा, वर्ग मध्य मान का अर्थ स्पष्ट कीजिए। चौथा है, निम्नलिखित आंकड़ों की बारंबारता वक्र बनाइए। देखिए उम्र साल दी हुई है, की संख्या निवासी ये देखिए दिया हुआ है। फिर पाँचवा, निम्नलिखित सूचनाओं को एक उपयुक्त आरेख के रूप में प्रस्तुत कीजिए। ये देखिए दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है निगत करोड़ों में, ये देखिए दिया हुआ है। फिर छठवां दिया हुआ प्रश्नावली साक्षात्कार अनुसूची तैयार करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो बच्चों देखिए ये हमने आपको बताया एमपी बोर्ड के कक्षा 11वीं के अर्थशास्त्र के पेपर के बारे में। तो बच्चों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको इस वीडियो के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए होगी तो आप गूगल पर सर्च करें nityastudypoint.com पर, आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। तो बच्चों हम आपके लिए ऐसे ही एमपी बोर्ड के और भी महत्वपूर्ण पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। तो बच्चों मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।